नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमलोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं, णमलोये शौत्रिकाळवर्ती शीताणं, णमलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, णमलोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं, णमलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અર્હંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ દેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિષય। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र, जो दृष्टि प्रधान शास्त्र है, ऐसा जो समयसार जी परमागम शास्त्र में जैसे न आचार्य देव द्वारा रची हुई ये 320 गाथा की टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अभी अभी अपन सब लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन, मार्मिक प्रवचन सुना। बहुत प्रयोजनभूत प्रवचन कि जैसे ऐसे ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन आते हैं इसमें कि आखिरी में 79 की साल में जब पूज्य गुरुदेव श्री को यहाँ से वैमानिक में जाना था, तब ये आखिरी में ये बात करके यहाँ से गए हैं। और उसमें पूरी जिनागम की, जैन दर्शन की पूरी चर्चाएं ये 320 गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने रख दी है। ऐसी कोई प्रयोजनभूत चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री की द्रव्य पर्याय की सत्ता किस तरीके से कैसे है और तू उसे कैसे समझ के बैठा है, ये प्रकरण पूरा यहाँ 320 गाथा में आ रहा है। द्रव्य का लक्षण क्या, पर्याय का लक्षण क्या है, द्रव्य की स्थिति क्या, पर्याय की स्थिति क्या, द्रव्य में कौन कौन से, माने कि द्रव्य में ज्ञान दर्शन भाव और परम पारिणामिक भाव, और पर्याय में 4 भाव कैसे, उसमें भव्यत्व अभव्यत्व कैसे, उसे संसार की स्थिति क्या, मोक्ष मार्ग की स्थिति क्या, मोक्ष की स्थिति क्या, औपसमिक सयोपसमिक साहिक भाव का स्वरूप क्या, औदैहिक भाव संसार का स्वरूप क्या, और वो औपसमिक सयोपसमिक साहिक भाव सर्वथा भिन्न होने पर भी कथनचित भिन्न उसको क्यों कहा, वो प्रकरण भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बहुत अच्छी तरह से बताया। और द्रव्य पर्याय की पृथकता कैसी होती है, उसकी क्षेत्र भिन्नता कैसी होती है, उसका पर्याय का द्रव्य पृथक कैसे होता है, पर्याय का द्रव्य पृथक कहा जो चिद्विलास में आया है। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा क्षेत्र भेद वाली पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से अपन सब लोगों ने अभी सुनी। पूज्य गुरुदेव श्री के एक प्रवचन में संपूर्ण चर्चा आती है, तेरा विभाव का परिणाम भी कितना दूर दूर तक चलता रहता है कि तू अनंत बार तो नरक निगोद में जाके यहाँ
वहाँ से बाहर निकल के यहाँ आ गया है मनुष्यपना में। और तेरी शक्तियाँ ऐसी है, तेरे में अनंत गुण ऐसे भरे हैं कि अनंत मुख करूँ और एक एक मुख में अनंत जीव करूँ तो भी उसका महिमा मैं कह न सकूँ। ऐसा तेरा महिमावंत परमात्मा है, ऐसा तेरा भगवान आत्मा है, ऐसा तेरा चैतन्य स्वरूप है, ऐसी तेरी ध्रुव सत्ता है, ऐसा तू भगवान आत्मा है, तू त्रिकाल आत्मा है, तू शुद्ध स्वरूपी परमात्मा है, तू अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव है। ऐसी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में यहाँ आती है। वैराग की बात भी आवे, प्रेरणा की बात भी आवे, महिमा की बात भी आवे, द्रव्य पर्याय का स्वरूप भी बात भी आवे, द्रव्य से पर्याय कैसे भिन्न है वो भी आवे, वो कथनचित भिन्न कैसे है वो भी आवे, उसके प्रदेश भिन्नता का स्वरूप क्या है वो भी आवे। ऐसी 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 इतनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के एक प्रवचन में आती है कि अपन तो वो प्रवचन के महिमा करते करते भी इतना न कर सके महिमा। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन की महिमा है। प्रवचन में जो स्वरूप आता है उसकी महिमा तो कोई केवली भगवान भी अपने पूरे स्वरूप की महिमा गा नहीं सके। ऐसा अपना अगाध स्वरूप है, अमर्यादित स्वरूप है, अनादि अनंत स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी परमात्मा है, ऐसा ध्रुव परमात्मा है, ऐसा अखंड परमात्मा है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसी कृतकृत्यता मेरे में अनादि से भरी हुई है, अनादि से भरी हुई है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो जो विषय आज, इतना महत्वपूर्ण विषय आज पूज्य गुरुदेव श्री ने खोला कि देखो, चार भाव की चर्चा आई, उसमें औपसमिक सौपसमिक साइक जो शुद्ध परिणाम है उसकी भी चर्चा की, तो उसको आगम भाषा में डाल दिया आचार्य भगवान ने। और शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहा तो शुद्धात्म अभिमुख परिणाम को उसको अध्यात्म भाषा में डाला। शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहो कि शुद्धोपयोग कहो, और औपसमिक सौपसमिक साइक भाव है वो भी शुद्ध परिणाम है। शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहो कि औपसमिक सौपसमिक साइक भाव कहो, वो भी शुद्ध पर्याय हैं। तो उसको आगम भाषा क्यों कहा, और ये शुद्धात्म अभिमुख परिणाम को अध्यात्म भाषा और शुद्धोपयोग क्यों कहा है? ये इतने इतने मार्मिक पॉइंट पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन में आते हैं जो एक्चुअल में जैसे ना आचार्य ने लिखे हैं, मगर पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा उसका स्पष्टीकरण बहुत आता है, बहुत आता है। ऐसा ऐसा 5 भाव स्वरूप आत्मा में से 4 भाव पर्याय रूप, 1 भाव त्रिकाली द्रव्य रूप, उसमें वो पर्याय में 3 भाव है, वो औपसमिक सौपसमिक साइक, उसमें भी औपसमिक सौपसमिक साइक भी सचमुच में आगम भाषा की। उसको 2 प्रकार आए हैं शास्त्रों में, एक आगम पद्धति, एक अध्यात्म पद्धति। आगम पद्धति है वो अध्यात्म पद्धति है, वो शुद्ध चेतना पद्धति है। क्या कहते हैं? अध्यात्म पद्धति शुद्ध चेतना पद्धति है, और आगम पद्धति है वो सचमुच में वो कर्म पद्धति है, वो कर्म सिद्धांत वाली पद्धति है, वो आगम पद्धति कही जाती है। अध्यात्म पद्धति शुद्ध चेतना परिणाम कहा जाता है उसको। ऐसा शुद्ध चेतना परिणाम बनारसी दास जी ने ये बात लिया है, परमार्थ वचनिका में भी ये बात आई है। तो शुद्ध चेतना परिणाम को शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहा, शुद्धोपयोग कहा, और औपसमिक सौपसमिक साइक भाव को वो आगम भाषा से वो शुद्ध परिणाम कहा, क्योंकि उसमें कर्म की अभाव की अपेक्षा, अनुदय की अपेक्षा उसमें औपसमिक सौपसमिक साइक पे लगती है। वो कर्म का अनुदय से, कर्म का अभाव से, कर्म की निर्जरा से औपसमिक सौपसमिक साइक प्रकट होते हैं। और शुद्धात्म अभिमुख परिणाम है वो तो प्रकट होते ही अपने स्वरूप को, माने कि स्वरूप की, माने कि वो दृष्टि कर लेते हैं, स्वरूप के साथ अभेद हो जाते हैं। वो परिणाम अभेद होते ही स्वरूप के लक्ष्य से ही परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसको शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहा। वो शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहने का अर्थ यह है कि उसको सचमुच में निरपेक्ष से वो परिणाम अपने नायक को अहम करके परिणमता है, उसको कोई सापेक्षता नहीं लागू पड़ती, इसलिए उसको शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहा, शुद्ध उपयोग कहा। कोई उसमें कर्म की सापेक्षता वहाँ जीव के परिणाम को वो नहीं होती, इसलिए वहाँ
अध्यात्म शैली से उसको वहाँ माने कि शुद्धात्म अभिमुख परिणाम और शुद्ध उपयोग कहा। देखो ये बात जो पूरी चली आती है ना 5 भाव वाली, इसमें आगम भाषा और अध्यात्म भाषा की चर्चा, शुद्धात्म अभिमुख परिणाम की, और आगम अपेक्षा से जो बात यहाँ कही कि आगम भाषा से 3 भाव कहने में आता है, मोक्ष का मार्ग है वो, और अध्यात्म भाषा से तो उसको सदुपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा नाम दी जाती है। तो ये बात जो है ना वो अपना पहला पैराग्राफ चला, अपना पहला पैराग्राफ जो 320 गाथा में चला, उसमें जो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव हुआ, वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव करता क्या है तो कि वो जानता है, तो कि किसको जानता है, तो कि बंध को जानता है, मोक्ष को जानता है, सविपाक निर्जरा को जानता है, अविपाक निर्जरा को जानता है, सकाम निर्जरा को जानता है और अकाम निर्जरा को जानता है। ये जो प्रकरण आया, वो प्रकरण के बाद में जो दूसरा पैराग्राफ में सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव, बाद में ग्राहक, बाद में शुद्ध उपादान बुद्ध शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से वो जो चर्चा आई, उसके बाद में जो ये 5 भाव वाली चर्चा विशेषपणे लिख के जैसे आचार्य देव ने बताई, तो वहाँ पे जो बताया ये आगम भाषा वाला और अध्यात्म भाषा वाला प्रकरण, वो ये सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा के साथ संबंधित है। सविपाक निर्जरा तो माने कि अज्ञानी को भी होती है, अविपाक निर्जरा ज्ञानी को होती है, सकाम निर्जरा ज्ञानी को होती है। तो वो जो सकाम माने पुरुषार्थ से, माने अविपाक माने कि वो अपन ने लिया था कि वहाँ कर्म का अनुदय है, तो वो अविपाक निर्जरा का प्रकरण है, वो आगम भाषा में जाता है, औपसमिक सौपसमिक साइक में जाता है। अविपाक निर्जरा कहो कि अविपाक निर्जरा कर्म की ओर से है और सकाम निर्जरा पुरुषार्थ की ओर से है। तो सकाम निर्जरा कही वो शुद्धात्म विमुख परिणाम जो हुआ, वो सचमुच शुद्धात्म विमुख परिणाम को माने सकाम निर्जरा वाला प्रकरण के साथ यहाँ जोड़ा है। तो ये औपसमिक सौपसमिक साइक भाव जो 3 भाव है, 5 भाव में से एक तो जीव का परम परिणामिक भाव और 4 भाव पर्याय रूप, उसमें औदैहिक भाव तो संसार के भाव है, रागादि भाव को औदैहिक भाव बोला जाता है, जिसके 21 भेद आगे आएंगे। और दूसरे जो औपसमिक सौपसमिक साइक भाव है, औपसमिक भाव के 2 प्रकार, साइक भाव के 9 प्रकार, सौपसम भाव के 18 प्रकार, वो 18 प्रकार में कर्म का अनुदय की, कर्म का अभाव की कहीं न कहीं अपेक्षा लागू पड़ती है। इसलिए वो निर्जरा जो होती है, वो निर्जरा को जो वहाँ अविपाक निर्जरा में डाला है, वो अविपाक निर्जरा यहाँ औपसमिक सौपसमिक साइक पे लागू पड़ती है। और जो सकाम निर्जरा कही है, वो 2 भेद डाले ने वहाँ, वो 2 भेद क्यों डालते हैं? अभी अविपाक निर्जरा सकाम जैसी ही है, अविपाक कहो कि सकाम कहो, वो दोनों एक ही है, तो फिर उसमें दो शब्द कहने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों 2 बात लगाई वहाँ? और सविपाक और अकाम ये भी 2 क्यों लगाया? माने कि सविपाक अविपाक कर्म की ओर से है, सकाम अकाम अपने उपादान की ओर से है, स्वसन्मुक्ता की ओर से है। इसलिए वहाँ ये बात आई थी, वो पुरुषार्थ की ओर से चलती है, वो निमित्त की ओर से चलती है। इसलिए जो निमित्त सापेक्ष है शुद्धता, वो औपसमिक सौपसमिक और साइक में जाती है। और शुद्ध उपादान भूत जो शुद्ध उपादान रूप से वो ग्रहण करता है, शुद्ध उपादान भूत को, वो चर्चा शुद्धात्म विमुख परिणाम और शुद्धोपयोग में चली जाती है। हालांकि शुद्धात्म विमुख परिणाम और शुद्धोपयोग होता है, उस समय भी कर्म की निर्जरा तो होती ही है, मगर यहाँ ये बताना है कि वो सब जो औपसमिक सौपसमिक साइक भाव है, उसको आगम भाषा से देखो तो वहाँ उसको औपसमिक सौपसमिक साइक कहा, और अध्यात्म भाषा से देखो तो वहाँ उसको शुद्धोपयोग और शुद्ध आत्मा अभिमुख परिणाम, शुद्धात्मा की सन्मुख होने वाला परिणाम, शुद्धात्मा को ग्रहण करके परिणामने वाला परिणाम, उसको सचमुच में शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम और शुद्धोपयोग कहा। ये सब बातें अपनी गाथा आएगी तब भी आएगी, मगर ये जैसे ना आचार्य की टीका ऐसी है ना कि अपन एक ने एक बात की भी 2 4 5 बार चर्चा करें ना, तब तो समझ में आता है कि इसमें सचमुच में 320 गाथा में आचार्य भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है। कहने का तात्पर्य, इसके लिए तात्पर्य वृत्ति टीका लिखा है उसने। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का
मारने की कहने का आशय क्या है वो समझने के लिए जयसेन आचार्य देव ने उसकी टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति टीका रखा है और अमृतचंद्र आचार्य ने उसकी टीका का नाम आत्मख्याति रखा है। आत्मख्याति माने आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा की ख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि किसमें होवे वो आत्मख्याति टीका में होती है, इसलिए उसने आत्मख्याति नाम रखा। और इसमें इसका तात्पर्य क्या है, इसका कहने का आशय क्या है ये गाथा में, वो समझने के लिए इसको यहाँ तात्पर्य वृत्ति टीका नाम रखा। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आगम भाषा से औपसमिक सौपसमिक साइक और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म विमुख परिणाम और सदुपयोग कहा गया। बाद में पूज्य गुरुदेव श्री तो आगे बढ़ते बढ़ते इतनी चर्चा करते हैं। देखो गुरुदेव का ये 50वीं गाथा का नियम सार का बार बार उसको जब यहाँ ये 320 गाथा की द्रव्य पर्याय की चर्चा आती है ना, तब हर एक बार वो नियम सार को याद करते हैं। क्यों नियम सार को याद करते हैं? क्योंकि नियम सार में 50वीं गाथा में पर्याय को पर द्रव्य कहा है। पर द्रव्य माने कि वो एक स्वतंत्र स्थिति है। पर द्रव्य जिसको कहा वो खुद में अपने में द्रव्य है। पर द्रव्य कहा तो खुद में अपने में द्रव्य है, इसलिए उसको पर द्रव्य कह दिया। पर द्रव्य कहने से ये आशय सिद्ध होता है कि वो द्रव्य ही मेरा नहीं, माने कि वो पर्याय ही मेरी नहीं, इसलिए उसको पर द्रव्य कहा 50वीं गाथा में। इसलिए बार बार पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर द्रव्य की बात करके तो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा जो स्वद्रव्य गुणों है, उसका आधार जो परमात्मा तत्व है, उसका जो त्रिकालवर्ती नायक परमात्मा है, वो उसका आधार त्रिकाल द्रव्य है। क्योंकि पर्याय का आधार द्रव्य नहीं है, गुण का आधार द्रव्य है, इसलिए पर्याय को पर द्रव्य कहा है। इसलिए बार बार हर एक प्रवचन में कहीं न कहीं जो बात आती है तो पूज्य गुरुदेव श्री की नज़र उसी नज़र वहाँ माने कि 50वीं गाथा पर चली जाती है। उसका ज्ञान में वो बार बार वो आता रहता है 50वीं गाथा का, क्योंकि वहाँ उसको परिणाम को हे कहा, परिणाम को पर द्रव्य कहा और परिणाम को पर स्वभाव कह दिया। तो पर स्वभाव, पर द्रव्य और हे कहा, इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री बार यहाँ ये 50वीं गाथा का ये उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि वो परिणाम है, वो परिणाम के आश्रय से नहीं होता, वो परिणाम में से नहीं आता, परिणाम के आश्रय से नहीं होता, परिणाम द्रव्य के आश्रय से होता है, इसलिए वो परिणाम को वहाँ पर द्रव्य कहा गया है। बाद में बहुत एक मार्मिक चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने आज जो की है, बहुत से लोग उससे परिचित भी है, मगर परिचित होने पर भी जब ये गुरुदेव के श्रीमुख से अपन बात सुनते हैं न, तो उसकी महिमा और उसका करंट, उसका ज्ञान में जो करंट लगता है न, वो करंट कोई अलग प्रकार का होता है। गुरुदेव का श्रीमुख से कुछ भी बात आप सुनो तो उसकी जो महिमा अपने को आने लगती है, उसका जो स्पष्टीकरण अपने ज्ञान में स्पष्ट होता है, वो किसी के मुख से नहीं हो सकता। इसलिए ये 252 कलश की बात जब पूज्य गुरुदेव श्री ने उठाई कि कलश टीका में 252 कलश आया है, वो 252 कलश परिशिष्ट में जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने 247 कलश से आगे 14 कलश लिखा है, वो 14 कलश में वो पशु का कलश कहा जाता है। पशु हैं कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को एक रूप मानता है, वो पशु है। वो पर्याय का परिणमन पर्याय में होने पर भी वो वास्तविकतया पर्याय को पर्याय रूप नहीं मानता और द्रव्य को द्रव्य रूप नहीं मानता। वो सचमुच में पशु की तरह उसको संबोधन वहाँ आचार्य भगवान ने किया है। इसलिए वहाँ तत् के बोल माने कि सत असत के बोल हैं, ऐसे 4 बोल करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बोल, ऐसे करके 14 बोल में 14 भंग में 14 कलश लिख दिए है। वहाँ वो 14 कलश 247 कलश से शुरू होता है, उसमें जो 14 कलश आया है उसमें यहाँ बीच में वो 252 नंबर का कलश आया और 252 नंबर का कलश आया, उसमें अमृतचंद्र आचार्य ने तो सब लिख दिया, मगर राजबल जी साहब ने जो 252 नंबर का कलश लिखा उसमें कोई विशेष बात उसने कर दी।
देखो, गुरुदेव को कलश टीका इतनी प्रिय थी हैं, कि जब कलश टीका हाथ में आई थी तब पहली बार जब गुरुदेव श्री का प्रवचन चालू हुआ था तो कलश टीका सचमुच में हिंदी में थी, गुजराती नहीं हुआ था। मगर वो ऐसे पेज थे, ऐसे पेज, अभी तो ऐसे पेज आते हैं, ऐसे पेज थे। तो वो पेज में पूज्य गुरुदेव श्री कलश टीका हिंदी में पढ़ते थे। वो हाथ में आई ने तो तुरंत उसको ऐसा लगा कि इसका स्वाध्याय तो तुरंत करना चाहिए। तो ऐसा गुरुदेव को इसका कलश टीका का माने कि महिमा आता था, राजमल जी साहब का महिमा आता था। वो ऐसे बोलते थे कि ये जो राजमल जी है ना, राजमल जी पांडे, वो तो अनुभव का रसिया है। क्या बोलते थे? अनुभव का रसिया है, कि ऐसे ही लिख देता है शुरू में ही कि भावार्थ इस प्रकार है कि अनुभव ऐसे होता है, अनुभव ऐसे होता है, अनुभव ऐसे होता है। तो अनुभव का रसिया पुरुष है। न जाने कितनी बार उसको अनुभव होता होगा। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे हैं। और कोई बात तो उसने ऐसी लिख दी है कि अपने को आश्चर्य हो जाए हैं। ऐसे गुरुदेव बोलते थे कि आचार्यों में भी ऐसी बातें तो अपन ढूंढे तो मिलती है, ऐसी बात खुली करके राजमल जी ने लिख दी है। और व्यवहार को तो वहाँ उसने झूठा 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 कह के ही पुकारा है। आप गुरुदेव का प्रवचन कलश टीका का सुनो, उसमें गुरुदेव ने कितनी बार व्यवहार को झूठा कह दिया है, कितनी बार, सभी प्रकार के व्यवहार को झूठा कहा है गुरुदेव ने। तो ऐसे राजमल जी की टीका 252 नंबर के कलश की, जो ये राजमल जी ने बहुत सुंदरता से उसमें 252 कलश लिख दिया। उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा करके उसमें द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र माने असंख्य प्रदेशी, काल माने उसकी मूल अवस्था माने त्रिकालता, और भाव माने अनंत गुण। उसमें भी द्रव्य निर्विकल्प वस्तु है, उसमें भी कोई भी विकल्प उठाना, वो विकल्प उठाना, सविकल्प भेद करना, वो सविकल्प भेद करना, कल्पना करना, वो पर द्रव्य है। ऐसा लिख दिया उसने। सविकल्प भेद कल्पना, द्रव्य में सविकल्प भेद कल्पना, उसका नाम वो पर द्रव्य लिख दिया। सविकल्प भेद कल्पना माने कि उसके लिए विकल्प उठाना, द्रव्य के लिए, द्रव्य का भाव के लिए, द्रव्य निर्विकल्प वस्तु के लिए ये निर्विकल्प है ऐसा विकल्प उठाना, वो द्रव्य को पर द्रव्य बोल दिया। वहां ऐसा विकल्प उठता है, वो सविकल्प भेद कल्पना है। इसलिए वहां सविकल्प भेद कल्पना को वो स्वद्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य बोल दिया। और स्व क्षेत्र असंख्य प्रदेशी है, उसमें एक एक क्षेत्र को पृथक पृथक देखना, उसमें क्षेत्र का भेद करना कि ये क्षेत्र में ये गुण पर्याय है, ये क्षेत्र में ये है, ये क्षेत्र में ये है, उसको वहां उसने पर क्षेत्र कह दिया। और काल को खंडित करना माने कि काल को पर्याय से खंडित करना, उसको वहां परकाल कह दिया। और भाव को माने कि त्रिकाली भाव है, उसमें गुण का भेद करना, उसको वहां पर भाव कह दिया। तो वहां क्षेत्र भिन्नता की बात जो आई, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बहुत प्रदेश भिन्नता और क्षेत्र भिन्नता के लिए बहुत पूज्य गुरुदेव श्री ने एक महत्वपूर्ण चर्चा उठाई है। श्रोता तो क्या है कि ये क्षेत्र भेद की चर्चा आती है ना, है तो वो बैठनी भी थोड़ी कठिन पड़ती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज ये भी फरमाया कि सर्वथा भिन्न पर्याय को कहते हैं ना, तो कठिन लगता है, उसको जल्दी बैठता नहीं है कि पर्याय सर्वथा भिन्न कैसे है। इसलिए कथनचित भिन्न डाला है यहाँ। ऐसा गुरुदेव ने आज माने कि बोला, आज उसकी वाणी में ऐसा आ जाता है कि आचार्य को कथनचित भिन्न लिखने की दृष्टि का विषय की ये गाथा में क्या जरूरत पड़ी। तो ये उसके भी बहुत से कारण है कथनचित भिन्न लिखने के। वो अभी वो प्रकरण आएगा तब अपन उसका खुलासा करेंगे। मगर यहाँ गुरुदेव ने आज बोल दिया कि वो कथनचित भिन्न भी कठिन पड़ता है लोगों को, इसलिए आचार्य भगवान ने कथनचित भिन्न लिख दिया। फिर गुरुदेव ने दूसरी भी ये बात इतनी करते हैं गुरुदेव कि अपन तो विचार भी करते करते एक एक बात याद आती रहती है। गुरुदेव ने शुभ भाव को माने कि शुभ भाव की चर्चा करते 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 उसको माने कि पाप कह दिया। तो श्रोता ने प्रश्न किया कि भाई शुभ भाव को पाप तो आप मत कहो, आप संसार कहो वो बराबर है, मगर पाप क्यों कहते हो शुभ भाव को? गुरुदेव को प्रश्न किया। गुरुदेव ने बोला कि योगिंदु देव ने लिखा है
योगिंदु देव ने 71 गाथा 71 गाथा में वो लिखा है कि पाप को तो पाप जग सौ कहे, मगर पुण्य को भी पाप अनुभवी जन कहे। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों एक ही कोटि में जाता है, इसलिए उसको पुण्य को भी सचमुच में ज्ञानी जीव है वो पाप कहता है। क्योंकि अनुभूति के बिना जो भी पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य है, वो सचमुच में पुण्यानुबंधी पुण्य जीव को नहीं होता। इसलिए पापानुबंधी पुण्य जब तक चलता है तो मिथ्यात्व चलता है, इसलिए वो पापानुबंधी पुण्य है, उससे तो सचमुच वास्तविक वो शुभ भाव भी नहीं कहलाता। इसलिए उसको पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कई प्रवचनों में कहते हैं कि ये जो है पुण्य है वो भी पाप है। प्रवचन सार की 77 गाथा में आया है, वहां भी वो बात आई है कि घोर संसार का कारण है पुण्य और पाप में भेद करना। घोर संसार हिड़ंती ऐसा आया है, घोर संसार में हिड़ंती, घोर संसार में परिभ्रमण करेगा वो, पुण्य और पाप में जो भेद डालेगा वो। ऐसी ऐसी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमुख से आती है कि शुभ भाव का प्रेम तो उसको गुरुदेव को सुने ने तो तुरंत टूट जाए। शुभ भाव चलता रहे, शुभ भाव की प्रीति छूट जाए, शुभ भाव का प्रेम छूट जाए, शुभ भाव का विकल्प छूट जाए। शुभ भाव नहीं छूटता, वो चलता ही रहता है। उसमें अहमपना छूट जाए, मेरापन छूट जाए और वो वृत्ति में भी मर्यादा आ जाए। क्योंकि शुद्धता का जब विश्वास आने का शुरू होने वाला है जिस जीव को, उसको परलक्षी भाव से वृत्ति उसकी उठ जाती है। तो वहाँ ये बात करते करते पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रदेश भिन्नता की चर्चा की कि द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश भिन्न है, द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश भिन्न है। कि भाई ऐसे तो कैसे मान सकते हैं द्रव्य पर्याय के प्रदेश भिन्न? एक ही द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसमें वो दो भाव है, जीव तत्व और पर्याय तत्व, और उसमें उसके प्रदेश भिन्नता तो हम कैसे कह सकते हैं? कि यहाँ तो गुरुदेव ने जो चिदविलास का दृष्टांत देखे, दीपचंद जी का दृष्टांत देखे, वो पर्याय को ही सचमुच में पर द्रव्य में डाल दिया। और पर द्रव्य का द्रव्य भिन्न, पर द्रव्य का क्षेत्र भिन्न, पर द्रव्य का काल भिन्न और पर द्रव्य का भाव भिन्न। वो पूरा पर्याय का ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न की चर्चा कर दी, और द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। एक समय की अवस्था जो होती है ना, वो एक समय की अवस्था कभी अपने द्रव्य में शामिल नहीं हो सकती। एक समय का उत्पाद है, अगर उत्पाद अगर ध्रुव में ही होता तो उसको उत्पाद नाम क्यों देते? अगर उत्पाद ही ध्रुव में होता, व्यय ही ध्रुव होता, तो फिर उसको उत्पाद व्यय क्यों कहते? उसको ध्रुव ही कह देते न। इसलिए उत्पाद व्यय की सत्ता ही पृथक है, न्याय से पृथक है, समझ करो तो पृथक है। अच्छा, उत्पाद अगर ध्रुव में होवे तो कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध करे कि ये ध्रुव है? कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध करे कि ये ध्रुव है? ध्रुव को ध्रुव तो प्रसिद्ध नहीं कर सकता, उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करता है। तो उत्पाद ही नहीं होवे तो ध्रुव को प्रसिद्ध कौन करे? अच्छा, ध्रुव को प्रसिद्ध करने वाला उत्पाद है, इसलिए उत्पाद भिन्न है और ध्रुव भिन्न है, क्योंकि वो प्रसिद्ध करना है। वो प्रसिद्ध होने वाली वस्तु ध्रुव रहती है, प्रसिद्ध करने वाला परिणमन है वो उत्पाद रहता है। इसलिए उत्पाद व्यय की सत्ता ध्रुव की सत्ता से पृथक, पृथक ने पृथक ही है। इसलिए उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी पर द्रव्य कह के भगवान आत्मा से, वो त्रिकाली द्रव्य से, ज्ञायक भाव से वो भिन्न भिन्न ही रहता है। कैसे, कब भिन्न रहता है? अनुभव हुए तब। तो कि जब पता चलता है ना कि ये भिन्न है तब अनुभव होता है। अनुभव के पहले भिन्न है तब अनुभव होता है, और अनुभव में भी भिन्न रहते हुए भी लक्ष्य की अपेक्षा से उसको कथनचित भिन्न भी कहा जाता है, कथनचित भिन्न भी कहा जाता है। ये सब चर्चाएं, ये चारों प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, तो प्रदेश भिन्न अगर पर्याय के होवे वो कैसे सिद्ध करें अपन? देखो, अपन गुरुदेव की चर्चा लेते हैं, इसलिए 320 गाथा में ही ये चर्चा आई है। तो ऐसा नहीं समझना कि ये गाथा क्यों शुरू नहीं हो रही है, गाथा अभी चलेगी है। अभी आज शाम से तो 320 गाथा ही लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये नहीं तो चलेगा नहीं लंबा। इसलिए अभी 7 दिन बाकी है, तो 7 दिन में सवेरे भी 320 गाथा चलेगी और रात को भी 320 गाथा ही चलेगी। तो ये प्रकरण
अपने को अच्छी तरह से समझना है 320 गाथा का, कि इसमें आचार्य भगवान का कहने का मर्म क्या है, पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर कैसा खुलासा किया है, वो सब अपने को एक बार, भले अभी विकल्पात्मक ज्ञान चलता हो, भले अभी विकल्प में ये बात बैठती हो, मगर विकल्प में भी ऐसी बात बैठ जाए ना, ऐसी एक धारा विकल्पात्मक दशा में भी एक धारा बन जाए ध्रुव की, भले उसको अपन अनुभूति न कहे, मगर वो अनुभूति होने के लिए एक ज्ञान में एक धारा चलने लगती है। वो एक ज्ञान की धारा वो ऐसी चलने लगे, उसको पूज्य गुरुदेव श्री ने स्मरण ज्ञान कहा है। स्मरण ज्ञान, वो स्मरण ज्ञान वो मति ज्ञान का भेद वाला नहीं है। अवगह्या धारणा और अवाय वो बात नहीं है यहाँ, वो बात नहीं, वो स्मृति अलग है। ये स्मरण ज्ञान जो ज्ञान में अवधारित हुआ है, उसके प्रति उसका विवेक जागृत करके कि ज्ञान में यही बात जमती रहे, यही बात पर उसका लक्ष्य चलता रहे, यही बात को वो ऊर्ध्व करके उसमें ही लीन होने का प्रयत्न करता रहे कि मैं एक शुद्धात्म तत्व हूँ, मैं एक ज्ञायक परमात्मा हूँ, मेरा द्रव्य में, मेरी त्रिकालता में, मेरा अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा में, मेरी निर्विकल्प वस्तु में कोई पर द्रव्य पर्याय का क्षेत्र काल भाव है ही नहीं, ऐसा उसको चलने लगे। ऐसी ये चर्चा 320 गाथा की है। तो उसमें जो क्षेत्र भिन्नता बताई, वो क्षेत्र भिन्नता कैसे सिद्ध होवे, पर्याय की क्षेत्र भिन्नता कैसे सिद्ध होवे। पर्याय को पर द्रव्य कह दिया, पर्याय को पर भाव कह दिया, पर्याय को पर क्षेत्र कह दिया, पर्याय को माने कि एक समय की पर्याय, एक समय का परिणमन, एक समय का उत्पाद, और ये त्रिकाल पूरा, ये तो अनादि अनंत त्रिकाल, ये तो वस्तु मात्र, और एक समय की पर्याय का उत्पाद, और वो दूसरे समय व्यय, बाद में फिर उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। उसकी दृष्टि छूटती नहीं जीव को। उसको ऐसा लगता है कि ध्रुव तो परिपूर्ण है, ध्रुव तो ज्ञायक है, ध्रुव तो अनादि अनंत है, मगर पर्याय में तो ये है न, पर्याय में तो ये है न, पर्याय में तो ये है न। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार 17-18 गाथा में 18वीं बार के प्रवचन में बोला कि पर्याय है तो सही ने, पर्याय को जानना तो चाहिए ने, पर्याय में ये होता है ऐसा अवलोकन तो करना चाहिए ने। ऐसा कर करके पर्याय दृष्टि को दृढ़ करता है जीव। क्या बोला गुरुदेव ने? पर्याय दृष्टि को दृढ़ करता है। प्रवचन रत्नाकर 146 गुजराती में है, ये गुजराती है 146 पेज पर, पहले भाग में देख लेना, देखना हो तो गुरुदेव के वचन है ये सब, कि पर्याय तो है ने, पर्याय अवस्तु तो नहीं हो गई ने, द्रव्य की अपेक्षा से अवस्तु है मगर उसकी अपेक्षा से वस्तु तो है ने। ऐसा करके 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 पर्याय की दृष्टि को दृढ़ करता है। पर्याय का ज्ञान हो वो अलग बात, पर्याय की दृष्टि हो वो अलग बात, पर्याय की समझ हो वो अलग बात, पर्याय पर लक्ष्य जाए वो अलग बात। ये इस तरीके से समझना है इसको, है? पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय है, पर्याय का परिणमन है, पर्याय में अनुभूति होती है, पर्याय में मोक्ष होता है, पर्याय एक वस्तु का ही अंश है, मगर अंश ही नहीं है, त्रिकाल नहीं है, नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। ऐसा त्रिकाल स्वभाव को समझते हैं तब पर्याय में शुद्धता प्रकट होने का काल पकता है। तो ऐसा एक स्मरण चलने लगे ये भाव का। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पर्याय के साथ भिन्नता बताई, उसमें प्रदेश भेद क्या कैसे सिद्ध कर सकते हैं अपन। देखो इसमें बहुत से न्याय है, उस पर 2-3 बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब गुरुदेव की वाणी में वो बात आई हो ना, तब उसकी रौनक अलग टाइप की होती है, तब उसका पता एकदम बराबर चल जाता है कि ये कैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने सिद्ध किया, पूज्य गुरुदेव श्री इस पर क्या कहना चाहते हैं, और आचार्य भगवान और ये राजमल जी टीकाकार वो भी प्रदेश भिन्नता कैसे कहते हैं। नियम सार में भी ये प्रदेश भिन्नता वाली बात शुद्ध भाव अधिकार में आई है। 38 गाथा में भी नहीं, और 50 गाथा में तो परद्रव्य कहा, मगर उसमें भी इतनी स्पष्ट बात नहीं आई जितनी नियम सार की 40वीं गाथा में बात आई है। नियम का सार की 40वीं गाथा में ऐसा लिखा है पद्म प्रबलधारी देव ने टीका करते करते कि शुद्ध अंत तत्व की भिन्नता है, और अशुद्ध अंत तत्व जो कर्म का संबंध होता है और जहाँ बंद होता है
उसका प्रदेश भिन्न है, ऐसा लिखा है वहां, देख लेना आप 40वीं गाथा में उसका प्रदेश भिन्नता लिखी है। शुद्ध तत्व अंत तत्व माने नायक भाव, अशुद्ध तत्व माने कि पर्याय भाव, उसके प्रदेश भिन्न है, ऐसा शब्द वहां लिखा है उसने नियम सार के पद्म प्रबलधारी देव ने 40वीं गाथा में। अभी ये सिद्ध कैसे करना प्रदेश भिन्न है? देखो ऐसा है कि पर्याय एक समय की है और द्रव्य त्रिकाल सत्ता है, द्रव्य ध्रुव सत्ता है। अभी एक समय की पर्याय और द्रव्य उसके प्रदेश अगर अभिन्न ही होवे तो दूसरे समय वो पर्याय तो नाश हो जाएगी। तो एक समय की पर्याय द्रव्य के साथ अगर अभिन्न है और उसके प्रदेश अभिन्न है तो पर्याय का जब नाश होगा तब द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। अभी मोक्ष मार्ग की पर्याय लो तो मोक्ष मार्ग की पर्याय द्रव्य से अभिन्न आपने कह दी। अभी मोक्ष मार्ग की पर्याय का तो व्यय होता है और जब व्यय होता है तब तो मोक्ष प्रकट होता है। तो मोक्ष मार्ग की पर्याय का व्यय अगर उसके प्रदेश ध्रुव के साथ एक प्रदेशी हो तो वो एक प्रदेशी होवे तो पर्याय का नाश से, पर्याय का व्यय से ध्रुव का भी व्यय और अभाव हो जाएगा। ऐसा तो कभी बनता ही नहीं है, इसलिए पर्याय के प्रदेश भिन्न है। ये पहला न्याय है। दूसरा न्याय ये है कि पर्याय जब पर्याय द्रव्य में अहम करने के लिए तत्पर होती है, उसको इतनी महिमा आ गई है त्रिकाली परमात्मा की, शुद्ध स्वभाव की, नायक भाव की, चैतन्य परमात्मा देव की, ऐसी महिमावंत हो गई है, वो पर्याय भी महिमावंत हो गई है। ध्रुव की महिमा करते 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 पर्याय महिमावंत हो जाती है। वो महिमावंत हो जाती है तब वो अहम करने के लिए द्रव्य पर अहम करने के लिए तत्पर होती है। अभी वो एक समय की पर्याय जब द्रव्य में अहम करने के लिए चली जाती है महिमावंत होके, तब ये अहम किया उसने कि मैं द्रव्य हूं। अभी मैं द्रव्य हूं ऐसा अहम किया, तब जो द्रव्य और पर्याय के प्रदेश एक होवे तो वो अहम करते अवलंबन लेने के काल में वो पर्याय का प्रदेश का भी अवलंबन पर्याय को आ जाएगा। पर्याय का प्रदेश का अवलंबन आया तो पर्याय कभी शुद्ध ही नहीं होगी। द्रव्य का अवलंबन से ही पर्याय शुद्ध होती है। इसलिए ये पर्याय जो है वो पृथक है, उसका प्रदेश उसमें है, द्रव्य का प्रदेश द्रव्य में है। दोनों के प्रदेश की भिन्नता इस तरीके से यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री सिद्ध कर रहे हैं। ये एक तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश होता है, एक पर्याय द्रव्य में अहम करने जाती है और पर्याय का प्रदेश और द्रव्य का प्रदेश जो एक होवे तो पर्याय का प्रदेश का अवलंबन आ जाता है तो पर्याय शुद्ध नहीं होती है, अहम ही नहीं होता उसको वहाँ। इसलिए पर्याय के प्रदेश भिन्न है और शुद्ध अंत तत्व और अशुद्ध अंत तत्व की भिन्नता जो नियम सार में बताई है उसमें भी प्रदेश भिन्नता बताई। ऐसे तो पर्याय को पर द्रव्य 50वीं गाथा में बोला तो वो पर द्रव्य के प्रदेश भिन्न है और द्रव्य के प्रदेश भिन्न है, ये भी बात उससे ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातों से ये प्रकरण प्रदेश भिन्नता का सिद्ध होता है। उसमें मैं एक दूसरी बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूल रूप से ये पर्याय का प्रदेश की भिन्नता का प्रकरण जो संवर अधिकार में आया है, समय सार में, संवर अधिकार में। संवर अधिकार में जब संवर होता है तो संवर आश्रव का निरोध पूर्वक संवर हुआ तो वहाँ इसलिए आश्रव के प्रदेश को भिन्न कह दिए और संवर के प्रदेश को अभिन्न कह दिए वहाँ। तो संवर प्रदेश को अभिन्न क्यों किया, क्यों कहा? क्योंकि आश्रव के प्रदेश भिन्न है इसलिए संवर के प्रदेश को अभिन्न कहा। बची फिर दूसरी बात उसमें गुरुदेव ने वो भी स्पष्ट किया है कि वैसे तो संवर के प्रदेश भी भिन्न है मगर यहाँ तो संवर प्रकट हो गया ने तो उसकी कथनचित अभिन्नता सिद्ध करने के लिए उसके प्रदेश अभिन्न है। फिर गुरुदेव ने एक दूसरा बहुत मार्मिक स्पष्टीकरण किया कि संवर के प्रदेश और आश्रव के प्रदेश, अभी प्रदेश तो नहीं निकलते, आश्रव के प्रदेश है ना वो भिन्न कहो मगर वो असंख्य प्रदेश में है, वो निकलते नहीं है। मगर आश्रव भाव जो प्रदेश में था वो आश्रव भाव वो प्रदेश में से चला गया और वो प्रदेश में संवर भाव आ गया, इसलिए संवर का प्रदेश को अभिन्न कहा और आश्रव का प्रदेश को भिन्न कहा। तो संवर का प्रदेश को अभिन्न कहा, आश्रव का प्रदेश को भिन्न कहा। तो आश्रव का प्रदेश जो है
वो प्रदेश नहीं चले जाते, मगर जहां आश्रव था तो उस समय तक वो पर्याय के प्रदेश को पृथक कहा जाता था, क्योंकि उसमें आश्रव भाव था। अभी वो प्रदेश में संवर भाव प्रकट हो गया, तो संवर भाव जब प्रकट हुआ तब द्रव्य पर्याय की भिन्नता नहीं रही, तो वो संवर भाव को वहां द्रव्य के प्रदेश से अभिन्न कह दिया। वो अभिन्न कहा तो प्रदेश रूप ही रहते हैं, असंख्य प्रदेश, उसमें आश्रव होता है तो उस प्रदेश को भिन्न कहा। अभी संवर हुआ तो वो प्रदेश को अभिन्न कहा। प्रदेश नहीं निकलते, प्रदेश तो असंख्य प्रदेश ही रहते हैं। कोई ऐसा कहे कि प्रदेश पर्याय परद्रव्य है इसलिए उसके प्रदेश ही निकल गए, ऐसा नहीं होता है। प्रदेश रूप होता है। प्रदेश में जो आश्रव हुआ, संवर हुआ, उसको यहाँ भिन्नता करके वो प्रदेश की ही भिन्नता कहने में आई है। फिर दूसरा न्याय भी ये भी है, जो प्रदेश में आश्रव था तब वो प्रदेश को भिन्न कहा था। जो प्रदेश में आश्रव था तब वो प्रदेश को भिन्न कहा था। वही प्रदेश में आश्रव का अभाव होके वही प्रदेश में संवर हुआ है। तो जब पूर्व पर्याय में वो प्रदेश को भिन्न कहा तो संवर के काल में भी वो प्रदेश भिन्न ही रहते हैं और द्रव्य का प्रदेश भिन्न रहता है। ऐसा भी चिद्विलास में न्याय दिया, गुरुदेव ने भी स्पष्टीकरण कहा। तो ये क्या है कि ये समझ की बात है। प्रदेश भिन्न नहीं हो जाते, समझना, प्रदेश में ते भाव का परिवर्तन हो जाता है, मगर प्रदेश को भिन्न कहा उसका मतलब ये है कि कोई भी परिणमन रूप पर्याय है, इसलिए परिणमन की अपेक्षा से पर्याय के प्रदेश भिन्न है और द्रव्य के प्रदेश भिन्न है। माना कि द्रव्य के प्रदेश भिन्न है और पर्याय के प्रदेश भिन्न है, उत्पाद व्यय के प्रदेश भिन्न और द्रव्य के प्रदेश भिन्न। वो आश्रव और संवर तो भाव की अपेक्षा से है और क्षेत्र भिन्नता तो प्रदेश की अपेक्षा से है। वो कौन से क्षेत्र में कौन सा भाव चल रहा है वो अपेक्षा से आश्रव और संवर की चर्चा संवर अधिकार में आई है, क्योंकि वहां संवर बताना है, संवर कैसे होता है वो बताना है, इसलिए वहां आश्रव के प्रदेश को भिन्न के संवर के प्रदेश को अभिन्न कहा। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य और पर्याय दो वस्तु होने के कारण दोनों के प्रदेश भिन्न रहते हैं। ऐसी बहुत अपूर्व चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से अपने को सुनने मिलती है। अपने को ये कितनी बार पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रदेश भिन्नता की बात बहुत बार कही है, मगर इसको ये इस तरीके से अपने को बिठाना पड़ेगा। ये नहीं बिठाएंगे तो क्या है कि पर्याय की प्रीति नहीं छूटेगी, पर्याय की दृष्टि नहीं छूटेगी, पर्याय का आश्रय नहीं छूटेगा, पर्याय का परिणमन होता है वो परिणमन पर से दृष्टि नहीं छूटेगी। ये दृष्टि का विषय जब सिद्ध करना हो, और दृष्टि का विषय गुरुदेव को एक बार पूछा, ये 320 गाथा ध्येय पूर्वक में आई है कि इसमें तो दृष्टि का फर्क पड़ता है ना, तो गुरुदेव ने बोला कि दृष्टि का फर्क माने पूरा फर्क। दृष्टि का फर्क माने क्या? पूरा फर्क। जब तक तेरी दृष्टि ही नहीं हुई है तब तक तो पूरा फर्क ही है। दृष्टि हो जाने के बाद में ज्ञानी की बात अलग होती है, दृष्टि करने के लिए अज्ञानी के लिए बात अलग होती है। इसलिए ये दृष्टि का जो विषय है वो दृष्टि का विषय जब तक समझ में, जब तक ज्ञान श्रद्धा में नहीं आता तब तक सचमुच में उसकी धर्म की शुरुआत नहीं होती। ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें पूज्य गुरुदेव श्री अपने को बताते रहते हैं। ऐसे अपने को गुरुदेव मिले हैं, ऐसे महापुरुष मिले हैं। ये कितनी सूक्ष्म बातें ये भरत क्षेत्र में, ये पंचम काल में आके इधर के जीवों की यहाँ मोक्ष में जाने की यहाँ तो ये पंचम काल में लायकात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है सप्तम छठे गुणस्थान तक पहुँच जाता है जीव, श्रेणी तो यहाँ से होती नहीं। मगर पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री ने आके चतुर्थ काल बना के, चतुर्थ काल समझ के, चतुर्थ काल में जैसे क्षण मात्र में जीव मोक्ष में चला जाता है, वैसी बातें यहाँ मोक्ष लक्ष्मी को उजागर करके पूज्य गुरुदेव श्री ने त्रिकाली ध्रुव की चर्चा करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष कैसे हो जाएगा तुझे, ऐसी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ भरत क्षेत्र में आके कर दी। तो ऐसी अपनी चर्चा जो चल रही है, ये अपनी चर्चा 320 गाथा में दूसरा पैराग्राफ पर चल रही थी, उसको अपन अभी थोड़ा शुरू करते हैं। टाइम थोड़ा कम है मगर फिर भी उसको अपन
देख लेते हैं। कल जो अपना दूसरा पैराग्राफ चला था, वो दूसरा पैराग्राफ में भी बहुत मार्मिक चर्चाएं हैं। दूसरा पैराग्राफ में वो अपन ने सर्वविशुद्ध वाला जो प्रकरण लिया था, देखो 320वीं गाथा का ये हरिगीत पढ़ते हैं। ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मो दय नीरजरा, बंद त्यों ही मोक्ष को। अभी इसमें पहला पैराग्राफ तो अपन ने देख लिया था कि शुद्ध ज्ञान कैसा है, त्रिकाली द्रव्य, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव आत्मा में अहम करके वो शुद्ध ज्ञान परिणत हो गया है। वो शुद्ध उपादान से, स्वयं शुद्ध उपादान से, क्षणिक शुद्ध उपादान से वो न करता है न वेदता है। त्रिकालीय उपादान से भी करता वेदता नहीं है, करता भोगता नहीं है। और क्षणिक शुद्ध उपादान से भी, क्षणिक अशुद्ध उपादान का करता भोगता वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव नहीं होता। मगर मात्र दृष्टि ही नहीं, मगर क्षायिक ज्ञान भी उसका कर्मों का आकारक और आवेदक है। ऐसा होता हुआ शुद्ध ज्ञान परिणत जीव क्या करता है, तो कि वो जानता है, जान दी बंद मोक्षम, किसको, तो कि बंद मोक्ष को जानता है। मात्र बंद मोक्ष को नहीं, मगर शुभ अशुभ रूप कर्मोदय को तथा सविपाक अविपाक रूप और सकाम अकाम रूप से होने वाली दो प्रकार की निर्जरा को भी वो जानता है। ये पहला पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ अपन ने कल शुरू किया था, उसमें आचार्य भगवान ने बहुत मार्मिक चर्चा फरमाई है कि सर्वविशुद्ध माने कि सर्व प्रकार से शुद्ध, सर्व प्रकार के विशुद्ध माने कि विशेष प्रकार से शुद्ध, उसको सर्वविशुद्ध बोला जाता है। परिणाम में अशुद्धता है, परिणाम में शुद्धता नहीं प्रकट होती है, परिणाम में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, मोक्ष प्रकट होता है। वो तब वहाँ मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, तब शुद्धता प्रकट होती है। मोक्ष होता है तब परिपूर्ण शुद्धता होती है। और ये सर्वविशुद्ध परमात्मा तो प्रथम से ही परिपूर्ण शुद्ध है, प्रथम से ही उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। इसके लिए यहाँ उसको सर्वविशुद्ध बोला गया। सर्वविशुद्ध, पारिणामिक माने निरपेक्ष, पारिणामिक माने निरपेक्ष। जो सर्व प्रकार से विशुद्ध होता है वो नियम से निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष को माने कि उसकी शुद्धता को, ये शुद्धता रूप रहने में किसी की सापेक्षता लागू नहीं पड़ती, इसलिए उसको सर्वविशुद्ध कहने में आया है और उसको पारिणामिक कहने में आया है। पारिणामिक माने निरपेक्ष, कोई की अपेक्षा से वो शुद्ध है ऐसा सर्वविशुद्ध नहीं है वो। कोई की अपेक्षा से वो सर्वविशुद्ध रहता है ऐसा सर्वविशुद्ध नहीं है वो। गुण उसके शुद्ध है इसलिए सर्वविशुद्ध परमात्मा शुद्ध रहता है, ऐसी गुणों की अपेक्षा भी नहीं है। वो परम निरपेक्ष परमात्मा है, उसका परम पारिणामिक भाव लक्षण है इसलिए वो शुद्ध रहता है। ऐसी लक्षण का भेद भी उसमें नहीं है, ऐसी लक्षण की अपेक्षा भी नहीं है। वो तो स्वयं शुद्ध अपने से ही सर्वविशुद्ध है, सर्वविशुद्ध है, इसलिए वो निरपेक्ष है, इसलिए वो पारिणामिक भाव रूप है, इसलिए वो अनादि अनंत शुद्ध रहता है, सर्व प्रकार से विशुद्ध रहता है। सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव, परम भाव माने कि परम भाव किसको बोलते हैं कि जो पूजनिक भाव हो उसको परम भाव बोलते हैं। वो परम भाव माने केवल ज्ञान परम भाव की अपेक्षा से अपरम भाव है, राग की अपेक्षा से केवल ज्ञान परम भाव है? ऐसा समझना। केवल ज्ञान ये परम भाव त्रिकाली द्रव्य है, उसकी अपेक्षा से वो अपरम भाव है। और केवल ज्ञान राग की अपेक्षा से देखो तो वो परम भाव है। परम भाव है, केवल ज्ञान आश्रय करने योग्य नहीं है, मगर उसमें राग नहीं है, परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई, इसलिए उसको भी परम भाव कहा जा सकता है। उसको भी, केवल ज्ञान को भी कुटस्थ कहा है। कुटस्थ का शास्त्र में केवल ज्ञान को भी, जैसे ध्रुव को कुटस्थ कहा ऐसे केवल ज्ञान को भी कुटस्थ कहा। क्यों कुटस्थ कहा उसको? क्योंकि केवल ज्ञान भी निरंतर चलता रहता है, पर्याय उसकी ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी प्रकट होती रहती है, वो की वो नहीं, पर्याय पलटती है मगर वो न वो पर्याय नहीं होती, मगर जो पर्याय उत्पन्न होती है वो जैसे पहले समय में केवल ज्ञान में थी वही पर्याय ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी, ऐसी न ऐसी निरंतर होती रहती है। इसलिए वो अपेक्षा से उसको केवल ज्ञान को भी कुटस्थ कहा जाता है। जैसे ध्रुव को कुटस्थ कहा
ऐसे परिणाम की परिपूर्ण शुद्धता की अपेक्षा से केवल ज्ञान को भी कुटस्थ कहा जाता है। राग को माने कि अशुद्ध कहा तो केवल ज्ञान को भी परम भाव कहा, राग को परम भाव कहा तो केवल ज्ञान को परम भाव कहा, यहाँ त्रिकाली द्रव्य को परम भाव कहा तो केवल ज्ञान को भी अपरम भाव कह दिया। ऐसे ये द्रव्य, उसकी शुद्ध पर्याय और उसकी अशुद्धता, इस तरीके से ये स्टेप है। इस तरीके से ये समझना कि सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव माने कि ज्ञायक भाव, माने कि भूतार्थ भाव, माने कि चैतन्य भाव, तो के परम भाव में कोई पर्याय है ही नहीं, तो पर्यायो है नहीं ऐसा परम भाव ही नहीं है, पर्यायो नहीं है ऐसा परम भाव नहीं है, ऐसी पर्यायों की अभाव की सापेक्षता वाला परम भाव नहीं है, ऐसे पर्याय नहीं है, ऐसा पर्याय का अभाव है द्रव्य में, ऐसा सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव नहीं है। कहीं भी पर्याय की सापेक्षता लग जाए तो सचमुच में वो त्रिकालता त्रिकाली द्रव्य की नहीं रहती, वो उसमें से खंड हो जाता है, उसकी त्रिकालता को खंड लागू पड़ जाता है। कोई भी अपेक्षा परम भाव को आवे, नित्य भाव को आवे, सर्वविशुद्ध भाव को आवे, पारिणामिक भाव को कोई भी अपेक्षा लगा दो आप, केवल ज्ञान की पूर्ण शुद्धि की अपेक्षा भी सचमुच में ज्ञायक भाव को नहीं लगती कि केवल ज्ञान की पर्याय का अभाव है या तो केवल ज्ञान की पर्याय का ये जीव को सद्भाव है। ऐसी कोई सद्भाव के अभाव की अपेक्षा से रहित ऐसा परम निरपेक्ष चैतन्य तत्व है। वो परम निरपेक्ष चैतन्य तत्व वो सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव है। वो परम भाव के पीछे ग्राहक शब्द लिखा है ना, वो ग्राहक तो ये सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव को जानने वाला अंश है, वो अंश को ग्राहक कहा है। एक साथ में लिखते हैं ना परम भाव ग्राहक, तो ऐसा लगता है कि ये भी त्रिकाली द्रव्य है, तो कि त्रिकाली द्रव्य नहीं है, परम भाव ग्राहक लिखा है, परम भाव को ग्रहण करने वाला, परम भाव को उपादेय करने वाला, परम भाव में वेदन करने वाला, उसको परम भाव ग्राहक कहा गया है। ऐसा यहाँ सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक माने कि उसको उपादेयभूत करा, तो किसको उपादेयभूत करा कि सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव का दूसरा लक्षण, दूसरा नाम क्या है उसका, तो कि वो शुद्ध उपादान भूत है। शुद्ध उपादान भूत क्यों डाला शब्द, क्योंकि ऊपर आचार्य भगवान ने शुद्ध उपादान रूप शब्द डाला था। वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव स्वयं शुद्ध उपादान से कर्ता भोक्ता नहीं है, तो वहां स्वयं शुद्ध उपादान डाला था, वो पर्याय का क्षणिक उपादान था। इसलिए यहाँ वो सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव है, उसको क्या कहते हैं, तो कि यहाँ उसको शुद्ध उपादान भूत कहते हैं, माने कि होने रूप है, होने रूप है, होने रूप है, होने रूप है, नित्य रूप है। सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव कैसा है, तो कि शुद्ध उपादान भूत है। वो शुद्ध उपादान भूत को शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण व परिणाम से शून्य है। बंध मोक्ष का कारण भी नहीं है, बंध मोक्ष के परिणाम भी नहीं है, बंध मोक्ष का कर्ता भी नहीं है, बंध मोक्ष का वो भोक्ता भी नहीं है। ऐसा कोई भी प्रकार का कर्ता भोक्ता बंध मोक्ष का जीव तत्व को नहीं लगता। वो जीव तत्व शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से देखो, माने कि अंश से अंशी को देखो, तो वो अंशी में कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, अंशी में कोई बंध को करना कि मोक्ष को करना नहीं है। ऐसा कौन बताता है, तो कि वो बताने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं वो द्रव्य को प्रसिद्ध करती है, और पर्यार्थिक नहीं या तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं वो पर्याय को प्रसिद्ध करती है। निश्चय नहीं कहो तो त्रिकाली द्रव्य को प्रसिद्ध करती है, व्यवहार नहीं कहो तो एक समय की पर्याय को प्रसिद्ध करती है। उसमें नयों में भी भेद तो बहुत है। वो 47 नई का प्रकरण तो प्रवचन सार में आया है, शुद्ध द्रव्यार्थिक, निश्चय नहीं, बाद में अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं और पर्याय नहीं, उसमें भी सूक्ष्मता से देखो तो थोड़े थोड़े भेद भी उसमें दिखते हैं। श्रीमद जी ने कहा कि एक ज्ञान के विषय अनंत नयो चलती है, एक ज्ञान के विषय अनंत नयो चलती है, मगर नई है न वो इंद्रजाल है, नयों में फंसने जैसा नहीं है। निर्णय करने के काल में नहीं होती है, मगर अनुभव के काल में कोई नहीं होती नहीं। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती,
निक्षेप कहाँ चला जाता है, निक्षेपों का समूह वो हमें मालूम नहीं, और प्रमाण भी अस्त हो जाता है। ऐसा 9 नंबर के कलश में आचार्य भगवान ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है कि जब अनुभूति होती है तब नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हमें मालूम नहीं रहता, और प्रमाण तो अस्त हो जाता है। प्रमाण अस्त हो जाता है तब शुद्ध नहीं से शुद्ध द्रव्य ख्याल में आता है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्ध चैतन्य परमात्मा, सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव, शुद्ध उपादान भूत, ऐसा तत्व ग्राहक बन के शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं उसको प्रसिद्ध करती है। इसको यहाँ सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक, शुद्ध उपादान भूत, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण व परिणाम से शून्य है। देखो, बंध मोक्ष का परिणाम से तो शून्य है, मगर बंध मोक्ष का कारण जो है वो कारण से भी आत्मा शून्य है, त्रिकाली द्रव्य शून्य है। बंध मोक्ष का कारण अभी जिसको बंध हो रहा है उसको बंध का कारण दिखता है, जिसको मोक्ष होने वाला है उसको मोक्ष मार्ग दिखता है। पता चलता है ना, पर्याय में ये हो रहा है, ये तो पता चलता है ना। ज्ञान तो सब जानता है, ज्ञान में कुछ बाकी नहीं रहता। ज्ञान की आड़ में पूरा विश्व प्रतिष्ठित है, पूरा विश्व प्रतिष्ठित है। अपना आत्मा तो प्रतिष्ठित है ही, मगर पूरा विश्व उसमें यहाँ पूरा एक ज्ञान की पर्याय में समाविष्ट है। उसको कहा जाता है ज्ञान कला में निरंतर अखंड का प्रतिभास हो रहा है। ज्ञान कला में निरंतर अखंड का प्रतिभास, निरंतर अखंड का प्रतिभास हो रहा है। वो अखंड का प्रतिभास हो रहा है, उसको, वो प्रतिभास को आविर्भूत करके मैं ही सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव शुद्ध उपादान भूत तत्व हूँ, ता उसी समय शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का उत्पाद हो जाता है। ऐसी कोई ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा पूज्य गुरुदेव श्री का लाजवाब स्पष्टीकरण है। अपने को ये मिल गया, ये भरत क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव श्री पधारे, वो बोलते थे कि हमको तो यहाँ आना नहीं था, मगर श्रोता ने बोला कि हमारे पूर्ण आपको खींच के यहाँ लेके आए, क्योंकि हमारी योग्यता पड़ी थी। तो गुरुदेव को पूछा एक बार मलाड़ में कि आप यहाँ कैसे आ गए, तो गुरुदेव ने बोला कि सीमंदर भगवान ने हमको भेजा है। क्या बोला? सीमंदर भगवान ने हमको भेजा है कि जाओ, वहाँ भवि जीवों का मेला भरा पड़ा है, और वो भवि जीव मोक्ष में जाने की योग्यता वाले हैं। इसलिए आप वहाँ जाके कुंद कुंद आचार्य का ये जो पंच परमागम है उसका विस्तृत से स्पष्टीकरण कर दो, तो भवि जीवों की मोक्ष जाने की लायकात उदित हो जाएगी। ऐसे अपने परम पिता पूज्य गुरुदेव श्री, अपने धर्म पिता हैं, ये इतना महान उपकार कर दिया है उसने अपने ऊपर, और उसकी वाणी सुनते हैं तो अपने ऐसा लगता नहीं कि अपने में कोई पर्याय है, ऐसा ही नहीं लगता। पर्याय की दृष्टि छोड़नी नहीं पड़ती, द्रव्य की दृष्टि करनी नहीं पड़ती, मैं द्रव्य हूँ ऐसा ही भाव चलता रहता है। ऐसी कोई ये महत्वपूर्ण चर्चा है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में त्वरित प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना।